एपिसोड 11 गिरे हुए देव योद्धा। प्राचीन ग्रंथ से मार्गदर्शन पाकर अर्जुन और अन्विता ने स्वर्गीय शिखर की ओर यात्रा शुरू की। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें अनेक साधक, राक्षस और देवताओं के जासूस रोकने लगे। एक रात वे एक उजड़े हुए युद्ध क्षेत्र से गुजरे। धरती पर जले हुए भाले, टूटी तलवारें और हड्डियां बिखरी थीं। हवा में अब भी लहू की गंध तैर रही थी। अचानक छाया से भारी कदमों की आहट आई। एक लंबा योद्धा सामने आया। उसका शरीर जख्मों से भरा था, पर उसकी आंखों में अब भी दिव्य आभा झलक रही थी। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी, जिस पर स्वर्गीय चिन्ह खुदा था। ऋषि वेगनंद की सांस अटक गई। ये तो देवताओं का पूर्व सेनापति है, वरुण देव, जिसे कभी देवलोक की ढाल कहा जाता था। अर्जुन ने सतर्क होकर कहा, अगर तुम देवताओं के योद्धा हो तो हमारे दुश्मन हो। वरुण देव की आंखों में पीड़ा झलकी। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अब मैं उनका दूत नहीं रहा। कभी मैंने देवताओं के लिए लड़ाई लड़ी, पर जब सच्चाई जानी कि वे हमारी आत्माएं चुराकर अपनी अमरता बनाते हैं, तब मैंने विद्रोह किया, और उसी दिन उन्होंने मुझे धोखा देकर यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अन्विता ने चौंककर पूछा, तो तुम भी देवताओं के खिलाफ हो? वरुण देव ने सिर झुकाया, हाँ, और अब मैं उनके पतन के लिए जी रहा हूँ, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सका। तुम दोनों को देखकर पहली बार लगा है कि यह असंभव सपना शायद सच हो सकता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां वही ज्वाला थी जो उसकी और अन्विता की आत्मा में जल रही थी। देवताओं से प्रतिशोध की। कुछ क्षण की खामोशी के बाद अर्जुन ने कहा, अगर सचमुच तुम देवताओं के खिलाफ हो तो हमारे साथ चलो, हम स्वर्गीय शिखर को तोड़ने जा रहे हैं। वरुण देव ने अपनी टूटी तलवार उठाई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। ठीक है, अब ये युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, ये हमारा साझा युद्ध है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस पल देवताओं के विरुद्ध विद्रोह की सच्ची सेना जन्म ले चुकी थी। एपिसोड 12 देवताओं की हत्यारों की टोली। अर्जुन, अन्विता और वरुण देव ने विद्रोह का झंडा उठा लिया था। उनकी यात्रा अब स्वर्गीय शिखर की ओर बढ़ रही थी, पर देवताओं को ये सहन नहीं था। देवलोक की स्वर्ण मीनार में परिषद बैठी। मुख्य देव बोला, एक मानव, एक गिरी हुई राजकुमारी और एक पनडीय योद्धा, ये तीनों हमारी सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं। अब उन्हें जीवित रहना ही नहीं चाहिए। तुरंत ही देवताओं ने अपनी हत्यारों की टोली असासन स्क्वाड भेजी। ये साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि देवलोक की छाया से जन्मे प्राणी, तेज, निर्मम और आत्माओं को बिना दया कुचल देने वाले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का अंधकार छाया था। अर्जुन और उसके साथी एक पहाड़ी मार्ग पर डेरा डाले बैठे थे। अचानक हवा भारी हो गई। सन्नाटा ऐसा कि जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। वरुण देव ने तलवार कस ली और फुसफुसाए, वे आ चुके हैं। और तभी काले धुएं से ढकी आकृतियां प्रकट हुईं। 6 हत्यारे, हर एक आकाशीय संचार स्तर, स्काई चैनलिंग का साधक। उनकी आंखें रक्त जैसी चमक रही थीं और हथियार विषैली आभा से भरे थे। नेता गर्जा, मानव अर्जुन, देवताओं की अवहेलना का मूल्य अब मौत से चुकाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध शुरू। अर्जुन ने जंजीरें फेंकी, लेकिन 2 हत्यारों ने तलवार से उन्हें काट डाला। वे दोनों उस पर टूट पड़े। अन्विता ने तुरंत चंद्र बाण छोड़े। उसकी नीली रोशनी ने अंधकार चीर दिया और एक हत्यारे को गिरा दिया, पर बाकी और भी भयानक रूप में बढ़े। वरुण देव गरजे। उसकी टूटी तलवार दिव्य ऊर्जा से भर उठी और उसने एक ही वार में 2 हत्यारों को धराशायी कर दिया। उसकी चाल अब भी देव योद्धाओं जैसी तेज थी, लेकिन बाकी बचे हत्यारे सीधे अर्जुन पर टूट पड़े। उनकी चाल इतनी तेज थी कि अर्जुन संभल ही नहीं पाया। उनमें से एक ने उसकी छाती में गहरा वार किया। अर्जुन लहूलुहान हो गिर पड़ा। अन्विता चीखी, अर्जुन! पर तभी अर्जुन की आंखों में काली चमक उभरी। निषिद्ध विष मोती प्रज्वलित हो उठा। उसने हाथ फैलाया और जमीन पर काली धुंध बिखर गई। उस धुंध से जंजीरों की जगह काले अजगर निकले, जो सीधा हत्यारों से लिपट गए। हत्यारे तड़प उठे। उनकी आत्माएं धीरे धीरे खींचकर मोती में समाने लगीं। अर्जुन खड़ा हुआ, खून से भीगा, लेकिन उसकी आभा पहले से कई गुना डरावनी थी। उसने बर्फ जैसी आवाज में कहा, देवताओं से भेजे गए हो तो जाकर बता दो, उनका हर दूत अब मेरे विष में समा जाएगा। आखिरी हत्यारा चीखता हुआ राख में बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऋषि वेगनंद दूर से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखा थी। अर्जुन की शक्ति हर बार और अंधकार में हो रही है। अगर उसने इस राह को काबू न किया तो वह देवताओं को हराने से पहले स्वयं विनाश का कारण बन सकता है। एपिसोड 13 स्वप्न दर्शन।
हत्यारों की टोली को हराने के बाद चारों ओर शांति छा गई। लेकिन अर्जुन की देह पर गहरे घाव थे। अन्विता ने अपने चंद्र लटकन से उपचार की किरणें छोड़ी, जिससे उसका रक्त थम गया। वह धीरे धीरे बेहोशी में चला गया। उस रात अर्जुन ने एक अजीब स्वप्न देखा। वह स्वप्न किसी साधारण नींद का हिस्सा नहीं था, वह मानो किसी और लोक की खिड़की था। उसने खुद को एक विशाल आकाशीय दरबार में खड़ा पाया। चारों ओर स्वर्ण स्तंभ, जिन पर अनगिनत आत्माएं बंधी थीं और उनकी चीखें गूंज रही थीं। सिंहासन पर बैठा था एक देवता, विशालकाय स्वर्ण कवच में। उसके सिर पर 7 आभामंडल चमक रहे थे। उसकी आंखें ऐसी थीं कि अर्जुन को लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया हो। वह मुस्कुराया और उसकी आवाज गर्जना जैसी गूंजी, तो तू वही है जिसने मेरे दूत और रक्षकों को हराया। मानव अर्जुन, तेरी शक्ति मुझे भी चौंका रही है। अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, कौन हो तुम? देवता हंसा, मैं हूँ इंद्रेश्वर, देवताओं का अधिपति। संसार की हर आत्मा मेरा आहार है और हर जीव मेरा दास। तू चाहे कितना भी संघर्ष करे, तेरी आत्मा भी एक दिन मेरी ही जंजीरों में होगी। अर्जुन ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तेरी ये जंजीरें मैं तोड़ दूंगा, तुझे तेरे ही सिंहासन से गिराऊंगा। लेकिन अचानक अर्जुन का शरीर जकड़ गया। स्वप्न में उसके चारों ओर वही आत्मा बांधने वाली जंजीरें प्रकट हो गईं, पर ये देवताओं की थीं। वे धीरे धीरे उसकी आत्मा को दबाने लगी। इंद्रेश्वर की आवाज गूंजी, तू अभी कमजोर है, अगर सचमुच मुझे चुनौती देनी है तो स्वर्गीय शिखर पर आ, वहीं मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। स्वप्न टूट गया। अर्जुन चीखते हुए जागा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। अन्विता और वरुण देव चिंतित होकर उसके पास खड़े थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और ठंडी आंखों से कहा, मैंने उसे देख लिया, देवताओं का अधिपति, और अब मुझे पता है हमारा असली युद्ध वहीं होगा, स्वर्गीय शिखर पर। एपिसोड 14 भूली हुई जाति। अर्जुन ने अपने स्वप्न में देवताओं के अधिपति इंद्रेश्वर को देखा था। उसके बाद से उसकी आंखों में और भी दृढ़ता आ गई थी। वह अब सिर्फ प्रतिशोधी योद्धा नहीं रहा, अब वह देवताओं के साम्राज्य को तोड़ने वाला अग्निशिखर बन चुका था। अन्विता, वरुणदेव और ऋषि वेगनंद उसके साथ यात्रा पर निकले। उनका गंतव्य था स्वर्गीय शिखर, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग एक अनंत पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता था, जिसे लोग निषिद्ध घाटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन जाति रहती थी, जो कभी देवताओं की सबसे बड़ी चुनौती बनी थी, पर युद्ध में हारकर वे छुप गए और दुनिया ने उन्हें भुला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घाटी में प्रवेश करते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। पत्थरों पर पुराने युद्ध के निशान अब भी मौजूद थे। अचानक धनुष की खींचने की आवाज आई। सैकड़ों तीर उनकी ओर ताने हुए थे। छाया से लोग बाहर आए, उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और शरीर पर चांदी जैसे चिन्ह उभरे थे। उनके नेता ने कठोर स्वर में कहा, हम हैं व्रजकुल, वो जाति जिसे देवताओं ने मिटा हुआ समझा। कौन हो तुम, जो हमारे निषिद्ध आश्रय में घुस आए हो? अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हम भी देवताओं के विरुद्ध हैं, उनके जाल को तोड़ना चाहते हैं। अगर तुम सचमुच वही हो जिनके बारे में कथा सुनी जाती है, तो हमारा उद्देश्य एक ही है। व्रजकुल नेता ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखें अर्जुन के सीने पर चमकते निषिद्ध विष मोती पर टिक गईं। वह एक पल के लिए चौंक गया। ये शक्ति, तो तुम वही हो जिसके आने की भविष्यवाणी हमारे पुरखों ने की थी। अंधकार से जन्मा योद्धा, जो देवताओं के रक्त से स्वर्ग को रंग देगा। पूरा व्रजकुल हलचल में आ गया। कुछ लोग डर से पीछे हटे, कुछ के चेहरे पर आशा की किरण जगमगा उठी। अन्विता ने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, लगता है तुम्हारा भाग्य अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, पूरी जातियां तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। व्रजकुल नेता ने अंत में कहा, अगर सचमुच तुम देवताओं से युद्ध छेड़ना चाहते हो, तो व्रजकुल तुम्हारे साथ होगा, लेकिन पहले तुम्हें हमारी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन मुस्कुराया, अगर देवताओं का सिंहासन तोड़ने के लिए मुझे हर अग्नि से गुजरना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। एपिसोड 15 व्रजकुल की अग्नि परीक्षा। व्रजकुल नेता ने अर्जुन को एक विशाल गुफा में ले जाया। उस गुफा की दीवारों पर प्राचीन रून चमक रहे थे और केंद्र में एक अग्निकुंड प्रज्वलित था। उसकी ज्वालाएं साधारण नहीं थीं, नीली, काली और सुनहरी अग्नि एक साथ नृत्य कर रही थी। नेता ने गंभीर स्वर में कहा, ये है हमारी अग्नि परीक्षा, जो इसे पार कर लेता है वह देवताओं को चुनौती देने योग्य समझा जाता है। पर सावधान, यह न केवल तुम्हारी शक्ति बल्कि तुम्हारी आत्मा भी परखी जाएगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा अस्तित्व राख बन जाएगा। अर्जुन ने बिना झिझक कुंड की ओर कदम बढ़ाए। अन्विता चिंतित हुई, अर्जुन, ये परीक्षा तुम्हारी आत्मा को निगल भी सकती है।
अर्जुन ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। अगर आत्मा बचाने के लिए मुझे लड़ाई छोड़नी पड़े तो ऐसी आत्मा का कोई मतलब नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अग्नि में प्रवेश। जैसे ही अर्जुन ने अग्नि कुंड में कदम रखा, उसका शरीर तुरंत आग में लिपट गया। लेकिन यह आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर के हर रहस्य को उजागर कर रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत के दृश्य तैरने लगे। गांव का विनाश, परिवार की चीखें और देवताओं के दूतों का निर्दयी हंसना। अचानक अग्नि से एक आकृति निकली। वह अर्जुन का दूसरा रूप था, वही चेहरा, पर आंखें पूरी तरह काली और होठों पर विकृत मुस्कान। काला अर्जुन बोला, तू मुझे दबाकर रखता है, पर असली शक्ति मैं हूँ। अगर तू सचमुच देवताओं को हराना चाहता है तो आत्मा मुझे सौंप दे। अर्जुन गरजा, मैं अंधकार को अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करूंगा, पर उसका दास कभी नहीं बनूंगा। दोनों रूप टकरा गए। गुफा की ज्वालाएं और भी प्रचंड हो गईं। जंजीरें बनकर अर्जुन के हाथों से निकलीं और काले अर्जुन ने उसी शक्ति की और भी भयानक छवि बनाई। फायर युद्ध कई घंटों तक चला, पर अंत में अर्जुन ने अपने दूसरे रूप को जकड़कर अग्नि में ही समा लिया। उसकी आंखों से अब काली और नीली रोशनी एक साथ चमक रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अग्नि बुझ गई। गुफा गूंज उठी। व्रजकुल नेता ने झुककर कहा, तुमने अग्नि परीक्षा जीत ली। अब व्रजकुल तुम्हें अपना सर्वोच्च सेनापति मानता है। तुम्हारे आदेश पर हमारी तलवारें देवताओं के रक्त से भीगेंगी। पूरा व्रजकुल नारे लगाने लगा, अर्जुन अर्जुन, देवताओं का संहारक। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उस हर आत्मा के लिए है जिसे देवताओं ने जंजीरों में जकड़ा है। अब युद्ध शुरू होगा। एपिसोड 16, पहला आक्रमण। व्रजकुल अब अर्जुन के नेतृत्व में संगठित हो चुका था। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि वर्षों से दबा हुआ प्रतिशोध जल रहा था। अन्विता और वरुण देव उनके साथ खड़े थे। ऋषि वेगनंद ने आकाश की ओर देखकर कहा, अब से हर कदम देवताओं को चुनौती है, सावधान रहना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या गुप्त चौकी का मार्ग। रात का समय था। अंधेरे जंगल में छिपते हुए व्रजकुल अर्जुन के पीछे पीछे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था स्वर्गीय द्वार की पहली चौकी, जहां से देवताओं की सेना धरती पर उतरती थी। जैसे ही वे घाटी से बाहर निकले, सामने एक विशाल दुर्ग दिखाई दिया। दुर्ग के चारों ओर नीली अग्नि की दीवार थी और हवा में अनगिनत मंत्र गूंज रहे थे। वह चौकी साधारण किला नहीं थी, वह जीवित लग रही थी, मानो किसी दानव की सांस से बनी हो। वरुण देव ने गंभीर स्वर में कहा, ये देवताओं की आत्मा दीवार है। इसे बनाने के लिए हजारों कैदियों की आत्माएं जलाई जाती हैं। अगर इसे तोड़ा नहीं गया तो हम कभी अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं, तो हमें इसे तोड़ना ही होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध का आरंभ। अर्जुन ने हाथ उठाया। व्रजकुल योद्धा बिजली की तरह किले की ओर दौड़े। उनकी तलवारें और तीर नीली लपटों से टकराए और तुरंत भस्म हो गए। अचानक दीवार के भीतर से स्वर्गीय प्रहरी बाहर निकले। वे आधे मानव और आधे अग्निपिंड जैसे थे। उनकी आंखों में सिर्फ आज्ञाकारिता थी। उनके हर वार से व्रजकुल के योद्धा जमीन पर गिरने लगे। अन्विता ने चंद्र लटकन उठाया और प्रकाश का गोला छोड़ा, जिससे कुछ प्रहरी पीछे हट गए। वरुण देव ने अपनी टूटी तलवार घुमाए और गरजा, याद रखो, ये वही शत्रु है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। आज उनकी जंजीरें तोड़ो। युद्ध भड़क उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अर्जुन का निर्णायक वार। अर्जुन सीधे नीली अग्नि की दीवार के सामने पहुंचा। उसने आंखें बंद की और भीतर की अंधकार शक्ति को जगाया। उसकी पीठ पर छाया ज्वालाएं फैल गईं। फिर उसने दहाड़ लगाए और अपनी हथेलियों से दो विशाल जंजीरें निकाली, जो बिजली की तरह दीवार से टकराईं। पहले तो दीवार हिली भी नहीं, पर अचानक उसके भीतर से हजारों आत्माओं की चीख गूंज उठी। दीवार कांपने लगी और फिर एक भयंकर धमाके के साथ फट गई। नीली ज्वाला बिखर गई। चौकी का हृदय अब सामने था और वहीं खड़ा था उनका असली शत्रु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई भयावह शक्ति का उदय। दीवार टूटते ही भीतर से एक भव्य आकृति बाहर आई। वह न तो देवता लग रहा था, न पूरी तरह दानव। उसका शरीर काले धुएं से ढका था और आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। ऋषि वेगनंद ने दहशत में फुसफुसाया, ये तो आत्मा भक्षक है। देवताओं का वह हथियार जो युद्धभूमि में मारे गए हर जीव की आत्मा निगलकर और शक्तिशाली होता जाता है। आत्मा भक्षक ने गरजते हुए कहा, तुम्हारे शरीर देवताओं के लिए ईंधन बनेंगे और तुम्हारी आत्माएं मेरी शक्ति। व्रजकुल के योद्धा भय से पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार ऊंची उठाई।
आज पहली बार देवताओं का हथियार गिरेगा और उसकी राख से विद्रोह की ज्वाला और भी प्रचंड होगी। एपिसोड 17 आत्मा भक्षक का महायुद्ध। आत्मा भक्षक की गर्जना से पूरी चौकी हिल उठी। उसकी काली परछाई आकाश तक फैल गई थी, मानो मृत्यु ने ही रूप ले लिया हो। व्रजकुल के योद्धा डर से कांप उठे। अन्विता चिल्लाए, अर्जुन सावधान रहना, ये हर गिरती आत्मा से और भी प्रबल होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध का आरंभ। आत्मा भक्षक बिजली की तरह अर्जुन की ओर झपटा। उसकी भुजाएं धुएं की लताओं में बदल गईं और अर्जुन को बांधने लगी। लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार घुमाई। एक ही वार से काली लताएं फट गईं। फिर भी आत्मा भक्षक हंसा, मेरे हर हिस्से को काटो, मैं और भी बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि जब तक आत्माएं चीखती रहेंगी मैं अमर हूं। उसके आसपास मारे गए व्रजकुल योद्धाओं की आत्माएं चमकने लगी और तुरंत उसकी देह में समा गईं। उसका आकार और दोगुना हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। अर्जुन की सीमा टूटती है। अर्जुन ने दांत भींचे। उसकी आंखों में काली नीली ज्वालाएं जल उठीं। उसने दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाईं और उनके बीच निषिद्ध विष मोती की शक्ति धड़कने लगी। अचानक उसकी पीठ पर छायापन उभर आए। पूरी चौकी हिल गई। ऋषि वेगनंद दंग रह गए। ये शक्ति, ये तो मनुष्य के शरीर में बंदी नहीं रह सकती। अगर अर्जुन इसे पूरी तरह खोलेगा तो वह खुद भी राख बन सकता है। लेकिन अर्जुन ने गरजते हुए कहा, अगर मेरी राख से देवताओं का साम्राज्य टूटे तो मैं 100 बार जलने को तैयार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महाविस्फोट। आत्मा भक्षक ने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाईं और पूरा आकाश काले धुएं से ढक दिया। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने अपने पंख फैलाए और अंधकार वज्र छोड़ा। वज्र सीधा आत्मा भक्षक के हृदय में घुसा। काले धुएं की परतें चीखों के साथ फटने लगीं। हजारों कैद आत्माएं बाहर निकलकर आकाश में स्वतंत्र हो गईं। आत्मा भक्षक ने अंतिम बार गर्जना की, मनुष्य, तू देवताओं को सचमुच चुनौती देगा, पर इसका मूल्य बहुत भारी होगा। और फिर वह राख में बदल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या युद्ध के बाद चौकी खंडहर में बदल चुकी थी। व्रजकुल घायल लेकिन विजयी खड़े थे। पहली बार देवताओं की अजेय दीवार टूटी थी। अन्विता ने अर्जुन की ओर देखा। उसके पंख धीरे धीरे गायब हो रहे थे, पर उसकी आंखों में अब और भी गहरी चमक थी। तुम सिर्फ योद्धा नहीं रहे अर्जुन, अब तुम वो चिनगारी हो जिससे पूरी दुनिया में आग लगेगी। अर्जुन ने तलवार जमीन में गाड़ दी और ठंडी आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है। अब देवताओं को धरती पर अपने हर कदम के लिए खून चुकाना होगा। एपिसोड 18 देवसभा का क्रोध। स्वर्गलोक। एक ऐसा लोक जहां सोने के महल बादलों पर तैरते थे और हर जगह दिव्य प्रकाश फैला था। लेकिन आज उस लोक में पहली बार बेचैनी छा गई थी। देवताओं की महासभा बुलाई गई थी। सैकड़ों देवता, स्वर्गीय प्रहरी और आकाशीय ऋषि एकत्र हुए थे। सिंहासन पर स्वयं स्वर्गपति इंद्रेश्वर बैठे थे, स्वर्गलोक के प्रधान और सबसे प्राचीन देवता। उनके चेहरे पर गहरी झुंझलाहट थी। एक मनुष्य, एक दास, हमारी चौकी ध्वस्त कर गया। आत्मा भक्षक जैसा हथियार पराजित हो गया। अगर यह आग फैल गई तो हमारा साम्राज्य ढह सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज देवताओं का भय। एक देवता बोला, स्वामी, यह मनुष्य साधारण नहीं, इसके भीतर निश्चित शक्तियां हैं जो उसे देवताओं से टकराने योग्य बना रही हैं। हमें तुरंत इसे कुचलना होगा। दूसरा देवता चिंतित स्वर में बोला, परंतु स्वामी, हर बार जब हम बलपूर्वक दबाते हैं ये और भी शक्तिशाली होकर लौटता है। अगर हमने गलत कदम उठाया तो यह विद्रोह पूरी धरती पर फैल जाएगा। इंद्रेश्वर की आंखें अग्नि की तरह जल उठीं। तो हमें ऐसा हथियार भेजना होगा जो इस अर्जुन को पूरी तरह मिटा दे। कोई ऐसा जिससे उसका अंधकार भी भय खाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। दैवी सेनापति का आगमन। सभा के द्वार पर अचानक गर्जना हुई। अंदर आया एक विशाल योद्धा। उसका शरीर धातु की तरह चमकता था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसकी पीठ पर स्वर्गीय प्रतीकों से जड़ी 2 तलवारें थीं और उसकी आवाज गगन को चीर रही थी। मेरा नाम है महाकाल दैत्याहंता। मैं देवसभा का सर्वोच्च सेनापति हूँ। अब तक मैंने केवल दानवों का संहार किया है, पर आज मुझे एक मनुष्य का रक्त चखने का आदेश दिया जा रहा है। पूरा स्वर्गलोक उसकी गर्जना से कांप उठा। इंद्रेश्वर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाकाल, तुम्हारा लक्ष्य केवल एक है अर्जुन। उसे न जीवित छोड़ना है, न उसकी आत्मा को भटकने देना है। उसका नाम तक मिटा दो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या धरती पर छाया तूफान।
उसी क्षण धरती पर अर्जुन और व्रजकुल चौकी की जीत का जश्न मना रहे थे। पर आकाश में अचानक काले बादल उमड़ आए। हवा भारी हो गई, मानो कोई प्रचंड शक्ति उतर रही हो। ऋषि वेगनंद भयभीत होकर बोले, देवसभा ने अपना सबसे भयानक सेनापति भेज दिया है। अर्जुन, अब जो लड़ाई आने वाली है वह मनुष्य और देवता के बीच की पहली सच्ची टक्कर होगी। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर होठों पर ठंडी मुस्कान। तो अब देवताओं ने सचमुच मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। अच्छा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 19। अर्जुन बनाम महाकाल। धरती पर काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां गड़गड़ा रही थीं और आसमान मानो फटने वाला हो। अचानक एक चमकती हुई अग्नि रेखा आकाश से धरती पर गिरी। जहां वह गिरी वहां की पूरी भूमि जलकर राख हो गई और राख से निकली एक विशाल आकृति महाकाल दैत्या हंता। उसकी ऊंचाई साधारण मनुष्य से 3 गुना थी। उसकी आंखें जलते हुए सूर्य जैसी थीं। उसकी दोनों तलवारें धरती पर पड़ते ही पहाड़ों जैसी गड़गड़ाहट कर रही थीं। व्रजकुल योद्धा कांप उठे। अन्विता ने भयभीत स्वर में कहा, अर्जुन, ये कोई सामान्य देव नहीं है। इसके हर वार में 100 युद्धों की शक्ति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली भिड़ंत। महाकाल ने अपनी तलवार उठाए और गर्जा, मनुष्य, तूने देवताओं को ललकारा है। आज तेरा अस्तित्व यही समाप्त होगा। बिना एक क्षण रुके वह अर्जुन पर झपटा। उसका पहला वार इतना भारी था कि जमीन दरक गई और पहाड़ की चट्टानें बिखर गईं। अर्जुन ने अपनी तलवार से उसका वार रोका। धमाका हुआ। झटके से व्रजकुल के योद्धा दूर जा गिरे। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने मन ही मन सोचा, ये शक्ति आत्मा भक्षक से भी 100 गुना अधिक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। अर्जुन की छाया शक्ति। अर्जुन ने तुरंत अपने छाया पंख फैलाए और अंधकार वज्र छोड़ा। वज्र सीधा महाकाल की ओर गया, पर महाकाल ने बस अपनी तलवार घुमाई। एक ही वार से उसने अर्जुन की शक्ति को तोड़कर धुएं में बदल दिया। वह हंसा, तेरी यह छाया की शक्ति बच्चों का खेल है। देवताओं को हराने के लिए इससे कहीं ज्यादा चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या युद्ध का संतुलन। अर्जुन लगातार वार करता रहा, पर हर बार महाकाल उसकी शक्ति को तोड़ देता। हर टकराव से धरती हिलने लगी, जंगल जलने लगे और नदियां सूखने लगीं। ऋषि वेगनंद ने घबरा कर कहा, अर्जुन अभी इस स्तर की लड़ाई के लिए तैयार नहीं। अगर उसने अपनी शक्ति का अगला चरण नहीं खोला तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। अन्विता ने कांपते हुए अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अगर अर्जुन अगला चरण खोलेगा तो शायद वह खुद ही इस शक्ति में समा जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्णायक क्षण। महाकाल ने अपनी दोनों तलवारें उठाई और गर्जा, अब अंत का समय आ गया है। उसने दोनों तलवारें आकाश में घुमाई। आकाश काला हो गया और उसमें से हजारों अग्नि तलवारें बरसने लगीं। हर तलवार एक शहर को नष्ट करने जितनी भारी थी। व्रजकुल के योद्धा चीख उठे। अन्विता ने आंखें बंद कर लीं, पर अर्जुन ने तलवार मजबूती से पकड़ी और गर्जा, अगर देवता अपनी पूरी शक्ति लेकर आए हैं तो अब मैं भी मनुष्य की सीमाएं तोड़ दूंगा। उसके शरीर से काली नीली ज्वालाएं उठीं। उसकी आंखें रक्त जैसी चमक उठीं और उसके चारों ओर एक नया भयावह आभामंडल प्रकट हुआ। एपिसोड 20। मनुष्य और अंधकार का संगम। महाकाल की अग्नि तलवारें आकाश से बरस रही थीं। हर एक तलवार पर्वत जैसी भारी थी और जहां गिरती वहां धरती राख हो जाती। व्रजकुल के योद्धा घबराकर पीछे हटने लगे। अन्विता चीख उठी, अर्जुन, कुछ करो वरना सब खत्म हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन के भीतर आग धधक रही थी। उसकी आत्मा और निषिद्ध विष मोती की शक्ति एक दूसरे से टकरा रही थी। अगर वह इस शक्ति को पूरी तरह खोल देता तो वह मनुष्य नहीं रह पाएगा। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अगर मेरी मानवता की कीमत पर भी ये दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। अचानक उसके पूरे शरीर पर काले चिन्ह उभर आए। उसके पंख फैलकर और भी विशाल हो गए। उसकी तलवार धधक उठी और उसमें मनुष्य की आत्मा और अंधकार की शक्ति का संगम हो गया। ऋषि वेगनंद ने भयभीत स्वर में कहा, ये अधिपुरुष रूप है, मनुष्य और अंधकार का मिलन। इतिहास में किसी ने इसे जीवित रहकर नहीं अपनाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। युद्ध का पलटाव। महाकाल ने हजारों अग्नि तलवारें बरसाईं, पर अर्जुन ने अपने नए रूप में तलवार घुमाई। उसकी एक ही चाल से पूरा आकाश फट गया और सभी अग्नि तलवारें राख में बदल गईं। महाकाल पहली बार पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी, ये कैसे संभव है? एक मनुष्य मेरे वार को रोक रहा है। अर्जुन की आवाज गूंजी, मैं अब सिर्फ मनुष्य नहीं हूँ,
मैं हूँ वो छाया जो देवताओं के साम्राज्य को निगल जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या पहली चोट। अर्जुन पंख फैलाकर बिजली जैसी गति से महाकाल पर झपटा। उसकी तलवार ने सीधा महाकाल की स्वर्गीय कवच को चीर दिया। रक्त की पहली धार निकल पड़ी। पूरी धरती और आकाश स्तब्ध रह गए। एक मनुष्य ने पहली बार देवताओं के सर्वोच्च सेनापति को लहूलुहान कर दिया था। महाकाल गरज उठा, अर्जुन, तूने मुझे घायल किया, अब मैं पूरे स्वर्गलोक की शक्ति तुझ पर छोड़ दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज आगामी प्रलय। आकाश लाल हो गया। देवताओं के मंत्र स्वर्गलोक से गूंजने लगे, मानो पूरी देवसभा अर्जुन को मिटाने के लिए अपनी शक्ति महाकाल में प्रवाहित कर रही हो। अन्विता भयभीत होकर बोली, अगर महाकाल ने स्वर्गलोक की सारी शक्ति पा ली तो पूरी धरती जल जाएगी। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ तलवार उठाई, तो फिर यही सही है। अब समय है देवताओं को उनकी अमरता से वंचित करने का।